हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहानी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फलन में देखिए हमारा क्या तरीका होता है। अगर हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं या फिर कोई प्रश्नावली शुरू करते हैं, सबसे पहले वो चैप्टर या फिर वो प्रश्नावली जिस चीज से संबंधित होती है, हम उन चीजों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम चलते हैं प्रश्नावली के सवालों की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि हम 3.1 प्रश्नावली की बात करेंगे। तो 3.1 प्रश्नावली जिस चीज से संबंधित है वो ये है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन के अंदर जो पहली प्रश्नावली 3.1 वो किस पे आधारित है? कोणों के मापन में। अब कोणों के मापन के अंतर्गत आप क्या चीज सीखोगे? 3 चीज सीखोगे। डिग्री और रेडियन में संबंध, पहली चीज। मिनट और सेकंड का खेल, दूसरी चीज। चाप, त्रिज्या और कोणों के बीच में संबंध, तीसरी चीज। इन्हीं 3 चीज पर आपकी प्रश्नावली 3.1 आधारित है। ठीक, तो देर नहीं करेंगे, चलिए बारी बारी से इन तीनों चीजों को हम समझेंगे। ठीक, चलिए तो ये चीज हम हटा देते हैं, आप इसको एक बार लिख लीजिए। आप इसे लिख लीजिए, आप इसके बाद क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलिए पहले हम शुरुआत करेंगे डिग्री और रेडियन में संबंध। ठीक है, डिग्री और रेडियन में संबंध। देखिए त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन सिर्फ त्रिभुजों के अनुपातों तक सीमित नहीं है। जब हम रेशियो निकालते थे, अनुपात निकालते थे ना, साइन कॉस टेन का जो भी रेशियो होता था, लंब बटे आधार, कड़ बटे आधार, जो भी होता था, ठीक है, तो सिर्फ वहां त्रिभुजों के क्या बोलते हैं, रेशियो या अनुपात तक सीमित नहीं। अब ये फलन में भी बदल गया, फलन का भी कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम सामान्यता देखें कि भाई त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan, साइन कॉस tan। ठीक है, ये 3, ये थीटा कोण को निरूपित करता है। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमने क्या बोला? फलन क्या होते? 3 होते हैं, साइन, कॉस और tan। ठीक है, यही होते हैं। अब इन्हीं के 3 इनवर्स रूप होते हैं, इन्हीं के 3 इनवर्स रूप होते हैं। तो इससे टोटल मिलकर 6 हो जाते हैं। लोग आपको 6 बताएंगे। देखिए होते हैं जनरली 3 ही, इन्हीं से ही निकल के इनका इनवर्स आता है। ठीक है ना, उनकी उत्पत्ति इन्हीं तीनों से ही है, इसलिए होते तो ये 3 है, उत्पत्ति यहीं से हुई है। 6 को हम नहीं बोलते नंबर। आप ओवरऑल देखा जाए तो 6 होते हैं। अगर साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस का क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, tan का क्या होता है? कॉट। ठीक, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6 फलन। तो यही कहीं पर आपको 6 फलन दिया होगा, कहीं पर 3 दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछोगे तो 3 फलन होते हैं, 3 के ये इनवर्स है जो यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आप इनको टोटल 6 भी बोल दो या 3 से उत्पत्ति मानो, समझ में आना चाहिए कि चीज आई कहाँ से। ठीक, तो कितने हो गए? 6 फलन। और यही 6 जो फलन हैं कैसे हैं? त्रिकोणमितीय है तो ये फलन कैसे हैं? ट्राइगोनोमेट्री है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री मतलब, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए इस फलन को हम नाम क्या दे दिया? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया? त्रिकोणमितीय फलन हो गया। अब चलते हैं डिग्री और रेडियन में रिलेशन देखते हैं। क्या देखेंगे? डिग्री और रिलेशन, डिग्री और रेडियन में रिलेशन। ठीक, चल देखो होता क्या है कि अभी तक हमने ये सीखा था, कोणों का मापन डिग्री में सीखा था। डिग्री तक ही हमारी समझ सीमित थी। ठीक है, लेकिन एक नई चीज की उत्पत्ति हुई। अब हम कोणों को डिग्री नहीं बल्कि रेडियन में भी मापेंगे। ठीक है ना, एक नया चीज आया, रेडियन। अभी तक हम क्या करते थे? कोणों को डिग्री में मापते थे। अब क्या करेंगे? डिग्री को तो डिग्री में तो नापेंगे नापेंगे मापेंगे मापेंगे, लेकिन अब एक रेडियन में नई चीज आई उत्पत्ति में कि आप कोणों को रेडियन में भी नापेंगे। और डिग्री और को रेडियन के बीच का जो रिलेशन होता है, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलो तो डिग्री का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। डिग्री पे अगर आप हमसे कोणों की बात करें तो त्रिकोण में क्या होता है भाई? 30 डिग्री, 30, 60, कुछ भी ले लो, 45, 90, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है कोणों की,
फलन और कोणों के बीच में क्या संबंध होता है, आपने उनको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब कोण होते हैं, ठीक। ये किस पे है, डिग्री पे है। डिग्री का चिन्ह क्या है, ये। तो आपके जो प्रश्नावली 3.1 है उस पे आपको क्या पूछेगा कि आपको डिग्री पे कोण दिया होगा, आपसे बोलोगे इसको रेडियन में बदल के दिखाओ, या फिर आपको रेडियन में कोण दिया होगा तो आपको बोलेगा इसे डिग्री पे बदल के दिखाओ, ठीक है ना। तो जब हम प्रश्नावली को करेंगे, जब एक्सरसाइज को करेंगे, तब आपको वो चीज और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। अभी तो हम खाली आपको नॉर्मल जानकारी दे रहे हैं कि जिनसे संबंधित प्रश्नावली 3.1 हमारी आधारित है, ठीक है। तो जिन इन तीनों चीज पे आधारित है, इनको हम अभी जान लेंगे, फिर जब हम इन्हें सवाल पर लगाएंगे तब आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल एज वर्क एज प्रैक्टिकल, ठीक। चलो, हमने क्या बोला कि अभी तक हम कोणों को डिग्री में मापते थे। आपने भी कक्षा 10 में पढ़ा होगा तो आपने डिग्री पे ही कोणों का मापन किया, ठीक है। देखिए, आप कक्षा 11 में आए हैं तो आप कोणों को डिग्री के अलावा रेडियन में भी मापना हम आपको सिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दी होगी कि आपको ऐसे डिग्री पे कोण दिया होगा, आपको कहेगा भैया रेडियन में बदलो, आपको ऐसे रेडियन में कोण दे देगा, आपको बोलेगा भैया ऐसे डिग्री पे बदलो, बस आगे पीछे घुमा के पूछेगा। अब देखो, अगर देखो, अगर एक पूरा चक्कर लगता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का बनता है। ये तो नॉर्मल है, आपको पता है, ठीक है ना। अगर इसे रेडियन में बदलेंगे तो भाई रेडियन को दर्शाने का तरीका क्या होता है, पाई हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरे चक्कर को रेडियन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्यों, ये कोई आपको समानता पता होनी चाहिए कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इन्हीं पे पूरा खेल आपका आधारित है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, इन्हीं पे पूरा खेल आधारित है। अगर 360 एक चक्कर पे लगता है तो भैया 2 पाई हो जाएगा, पाई का वैल्यू 180 होता है, उसका 2 गुना कर दोगे तो वही 360 हो जाएगा। नॉर्मल आपको जानकारी यहाँ पर पता है। हम कुछ फॉर्मूले लिखाएंगे, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल या सवाल लगाओगे ना तो वहां पर इसका जब आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आया, ना। चलो, अब एक चीज आप देखिए, अगर आप देखिए किसी चीज को रटना नहीं, यहाँ पर क्या आपको दिया जाएगा, आपको ऐसी डिग्री पे दिया होगा, आपसे बोले भैया कोण डिग्री पे, इसको आप रेडियन पे बदलो। किस पे बदलना है, रेडियन पे बदलना है। किस पे बदलना है, रेडियन पे, ठीक है। तो भाई रेडियन पे बदलने के लिए आप क्या करोगे, पाई बटे 180 करोगे। क्या करोगे, पाई बटे 180 करोगे, और गुणे में जो डिग्री आपको दी होगी वो वैल्यू पुट करनी है। भाई जब आपको दिया 30 डिग्री, ठीक ना, ये आपने रेडियन, जो भी उत्तर आएगा किस पे आएगा, रेडियन पे आएगा। क्लियर है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आई तब भी सही, नहीं समझ में आई तो हम कल सवाल जब बताएंगे तो और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। हमने क्या बोला कि आपको डिग्री पे कोण दिया होगा इसे 30 डिग्री, आपसे बोलेगा भैया इसको रेडियन पे बदलो, तो रेडियन पे बदलने के लिए पाई बटे 180 से हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बताओ, रटना नहीं, हमें रेडियन पे चाहिए तो रेडियन में पाई का होना कंपलसरी है। तो जब पाई ऊपर होगा तभी पाई के रूप में हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसका रिवर्स चलते, एक आप सीख लो, दूसरा आपको पता लग जाएगा। आप ये बताओ, आप इसको हल करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी पाई के टर्म में आएगी, कुछ करके ऐसे कुछ भी होगी, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब आपसे कह रहे इसको डिग्री पे बदलो, तो डिग्री पे बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसका इनवर्स कर दो। भैया आपने अभी पाई को ऊपर लिखा, 180 नीचे, अभी क्या करोगे, इनवर्स करो, 180 बटे पाई करो, इससे गुणा करोगे जो भी आपको रेडियन पर वैल्यू दी होगा। भाई सपोज करो आपको ये वैल्यू दी है, आपने ऐसे करके लिखा, इससे फायदा क्या होगा, 100 मान लेते हैं कि भाई पाई आपका इलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो भी माप आएगी आपकी कट पीट को, आपकी किस पे आएगी, डिग्री पे आएगी। किस पे आएगी, डिग्री पे आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब भैया अगर आपको डिग्री पे वैल्यू दे रखी है तो पाई बटे 180 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर आपको रेडियन पे दे रखी है तो भाई 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिग्री पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं का खेल। अब देखिए, अगर आपको मिनट या सेकंड में दे रखी है, चलो इस पर आगे चर्चा करेंगे, इस पे जब आएंगे तब डायरेक्ट आप डिग्री या रेडियन पे नहीं बता सकते, ठीक है ना। मिनट सेकंड में दिया है, अगर आपसे पूछा जाए इसको रेडियन में बदलो तो आप पहले उसको डिग्री पे लाओगे, छलांग नहीं लगाओगे, पहले डिग्री पे लाओगे, डिग्री से फिर आप रेडियन पे बदलो, क्योंकि हमने जो सीखा वो डिग्री और रेडियन के बीच में कॉम्बिनेशन सीखा है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। जहां तक आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब हम कल सवाल लगाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। हम इस चीज को क्यों नहीं मिटा रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि भाई ये चीज जो लिखी है इसी के आधार पर बताएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, आपने डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन सीख लिया। अब मिनट और सेकंड का खेल समझ लीजिए क्या होता है। हाँ, मिनट और सेकंड क्या आपको पता है भैया, 1 घंटे में अगर आपसे पूछा जाए कितना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है,
जैसे भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, ठीक है ना? उसी प्रकार भाई डिग्री का खेल इसमें चल रहा है ना भाई, पूरा ओवरऑल इस पे और इस पे खेल चल रहा है। तो इसी प्रकार भैया 1 डिग्री में आपका क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और इसको हम कैसे लिखते हैं? एक चिन्ह से। देखो इसको लिखने के तरीका सीख लो। 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और इनको लिखने के तरीका क्या होता है? 60 एक ऐसे लाइन खींच दो, ये मिनट के चिन्ह को दर्शाता है, ठीक है? और उसी प्रकार भैया 1 मिनट में अगर आपसे पूछेंगे तो 1 मिनट में तो आपको हो जाएगा भैया 60 सेकंड होता है। कितना होता है? 60 सेकंड होता है। अब 60 सेकंड को आप डबल टिक से ऐसे करोगे। कैसे करोगे? सब मतलब मिनट का चिन्ह सिंगल होता है और सेकंड का आपका डबल होता है, ठीक है? कैसे लिखोगे? 60 अगर हमने मिनट लिखा है यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे? 60 ऐसे करके। क्लियर है? अगर 60 सेकंड लिखा है हमने तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ देख लो, तो आप कैसे लिखोगे इसको? 60 और डबल टिक, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया भैया मिनट और सेकंड का। हमने क्या बोला? आपने सीखा होगा भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो आपका दैनिक जीवन में जो यूज होता है। वैसे डिग्री का भी होता है भाई, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और मिनट को आप यहाँ ऐसे दर्शाओगे एक लाइन से, ठीक है? और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, डबल लाइन से आप इसको दर्शाओगे। डिग्री आपको पता है, आप इसको डॉट से दर्शाओगे ऊपर की तरफ, ठीक है? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? याद करने वाली चीज है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब देखिए, ये देख लीजिए, ये भी क्लियर हो गया। इसको मिटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है ना? हमने क्या बोले, जब कल सवाल बताएंगे तो आपको वहां पर जब चीजों को हम बताएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह चीजें समझ में आएंगी, ठीक? चलो कह रहे भैया चाप, त्रिज्या और कोणों के बीच में क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन चाप, रेडियस और एंगल के बीच में क्या कोण मतलब होता है? चाप, ठीक है ना? देखो हमने क्या बोला, आप एक सर्किल लो, सर्किल लो, ये इसका पॉइंट होता है, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है ना? ये कुछ झुकाव, भाई जो रेडियस गई कुछ झुकाव पे गई, इसको हमने थीटा नाम दिया, ये आर होता है, ये आर होता है। और ये जो होता है ना, इसी को चाप बोलते हैं। ये क्या होता है? चाप की लंबाई की, चाप की लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। समझ में आया? चीजों को समझ में आनी चाहिए। ये चाप की लंबाई है, ये जो यहाँ से दो त्रिज्या से जुड़ी हुई जो आपकी झुकाव गया है ना, इसे बोलते हैं चाप। ये जो जितना लंबा है उसको बोल देंगे भैया चाप की लंबाई। अब ये रेडियस थीटा और एल के बीच में क्या रिलेशन होता है कि भाई एल बराबर होता है आर थीटा। क्या होता है? एल बराबर होता है आर थीटा। मतलब अगर आपसे चाप की लंबाई पूछेगा तो भाई आपका रेडियस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थीटा से। थीटा हमारे क्या है? ये जो दो रेडियस उनके बीच का झुकाव है, क्या है? इनका झुकाव। बस एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अगर आप थीटा के पद में निकालोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया? एल बटे आर। इधर उधर करके देख लो, थीटा बराबर निकालोगे तो एल बटे आर हो जाएगा, ठीक है? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, हमने आपकी तीनों चीजें क्लियर करा दी, ठीक है? इतने पर आधारित प्रश्नावली 3.1 है। चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, 3.1, 2, 3 और विविध प्रश्नावली, ठीक है? तो भैया प्रश्नावली 3.2 और 3 अलग अलग चीजों पर आधारित है। हमने पूरा फोकस किया है प्रश्नावली 3.1 किस पर आधारित है? तो ये आपका कोणों के मापन में, कोणों के मापन के अंतर्गत आपको ये 3 चीज पढ़ना था। हमने आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करा दिया, ठीक है? चलो कल हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1। जब हम सवालों को लगाएंगे तो इन चीजों को जब वहां पर वैल्यू यूज करेंगे या इनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको और बेसी तरह समझ में आएगा, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।